इससे हमारा मोटिव ये है कि हमारा वज़न भी कम हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो। अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर ली हैं जिसकी वजह से हमें रमज़ान में हमारा वज़न कम होने के बजाय बढ़ जाता है। इसी चीज़ों के बगैर तो हमारा रोज़ा कंप्लीट ही नहीं होगा। सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल रहें ताकि हमारा वज़न भी कम हो और हमारी हेल्थ भी बेटर हो। सहरी में देखें, आपका जो मील होना चाहिए, जो आपकी सहरी होनी चाहिए, उसके अंदर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, गुड फैट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। आपने एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल करना है। जिन लोगों को लस्सी पीनी है तो उसी दही की क्वांटिटी में पानी ऐड करके लस्सी बना लें। और हफ्ते में 2 दिन आप तलबीना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो मैंने सहरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी। फ्रूट स्किप करके आप किसी दिन एक खजूर ले लें, किसी दिन आप एक इंजीर ले लें, ठीक है, या इंजीर या खजूर। और टी, कॉफी, ग्रीन टी जो आपका दिल चाहे 1 कप आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं। और कोई पराठे पूरियां आपने इस्तेमाल नहीं करना है सहरी में, बिल्कुल भी। वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज डॉक्टर सादिया शेख। हाईली रिक्वेस्टेड वीडियो है आज का, और आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे थे कि 10 to 12 kgs तक वज़न कम करवा दें डॉक्टर सादिया इस रमज़ान में, रमज़ान 2025 में। तो बिल्कुल ये पॉसिबल है और मैं देने जा रही हूँ आप लोगों को ये चैलेंज। और इससे हमारा मोटिव ये है कि हमारा वज़न भी कम हो और हमारी हेल्थ भी अच्छी हो। और जो लोग सीरियस है ना अबाउट देयर वेट लॉस और अपनी हेल्थ की बेटरमेंट के लिए, तो वही लोग इसे फॉलो करेंगे। अदरवाइज बाकी जो लोग सीरियस नहीं है, जो इसको फॉलो नहीं करना चाहेंगे, वो ठीक है, इसको स्किप कर दें, नो प्रॉब्लम एट ऑल, राइट। अच्छा जी, जैसे मैंने आपसे प्रीवियस वीडियो में कहा था कि हम इस रमज़ान डाइट प्लान में कुछ न्यू रूल्स ऐड करेंगे और वो जो रिवायती चीज़ें चलती आ रही हैं ऑलरेडी, उन रूल्स को हम ब्रेक करेंगे, राइट। अच्छा जी, देखें, अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, लेकिन हमने अपने ऊपर कुछ चीज़ें फ़र्ज़ कर ली हैं जिसकी वजह से हमें रमज़ान में हमारा वज़न कम होने के बजाय बढ़ जाता है। हालांकि रोज़े रखते हैं तो वज़न कम होना चाहिए ना, और हर किसी के जहन में यही होता है कि अब रोज़े रखने पड़ेंगे रमज़ान में तो वज़न कम होगा, लेकिन इसका ऑपोजिट होता है। और समटाइम्स ऐसा होता है कि आपका वज़न बढ़ने के साथ साथ आपके और मेडिकल इश्यूज़ जो होते हैं वो वर्स हो जाते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला ने तो हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए, लेकिन हमने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली हैं, स्पेशली इन द मंथ ऑफ रमज़ान, कि इन चीज़ों के बगैर तो हमारा रोज़ा कंप्लीट ही नहीं होगा। और उसमें सर फहरिस्त शामिल हैं समोसे, पकौड़े, रोल्स, जलेबियाँ, दूध सोडा, शरबत, पराठे, पूरी, फ्रूट चाट, है ना, क्रीम वाली फ्रूट चाट बना कर सब खा रहे होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमने अपने ऊपर फ़र्ज़ कर ली हैं कि इसके बगैर तो हमारा रमज़ान कंप्लीट ही नहीं है। सही है, क्या ही अच्छा हो कि हम बिल्कुल सिंपल रहें, बिकॉज सिंपलिसिटी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। सिंपल रहें ताकि हमारा वज़न भी कम हो और हमारी हेल्थ भी बेटर हो। इसीलिए अल्लाह ताला ने हम पे रोज़े फ़र्ज़ किए हैं, राइट। तो डाइट प्लान करते हैं स्टार्ट। जिन लोगों को कोई मेडिकल इश्यूज़ नहीं है वो ये डाइट प्लान आसानी से फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको कस्टमाइज डाइट प्लान चाहिए तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे रब्ता करें, मेरी टीम मेंबर्स होते हैं, उनसे आपका रब्ता होगा। आप अपना अपॉइंटमेंट बुक कराएं, आपको एक मिनिमम सी फीस पे करना होती है, उसके बाद फिर आपका सेशन मेरे साथ स्टार्ट हो जाएगा इंशाल्लाह, राइट। अच्छा जी, डाइट प्लान करते हैं सहरी से स्टार्ट। और सहरी में देखें, आपका जो मील होना चाहिए, जो आपकी सहरी होनी चाहिए, उसके अंदर हाई प्रोटीन, हाई फाइबर, गुड फैट्स का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। और थोड़ी सी क्वांटिटी में हम उसमें कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स भी ऐड करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या करना है, आप अंडों का इस्तेमाल करें, 2 होल एग्स आप ले सकते हैं, उसका आप वेजिटेबल ऑमलेट बना लें, या फिर आप कबाब ले सकते हैं 200 ग्राम्स तक के, या फिर मीट का आप ऑप्शन ले सकते हैं, ठीक है, गोश्त का सालन हो, चिकन का सालन हो, जो लोग सालन लेना चाहते हैं। और या फिर आप कीमे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चिकन, बीफ, मटन, कीमा, जो भी आपका दिल चाहे। और उसके साथ आपने एक मल्टीग्रेन आटे की रोटी का इस्तेमाल करना है, 50 ग्राम्स तक की होनी चाहिए वो कुक्ड, और आटा होना चाहिए ऐसा, ये चल के देख लीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास 2 मल्टीग्रेन आटा है, एक ये है और एक ये है। इसमें है जौ, जवार, अलसी, चोकर, कंगनी और बाजरा। और दूसरा ये है काले चने, अलसी, नारियल, बादाम, बाजरा, चोकर। ठीक है जी, आपने ये देख लिया। तो इस आटे की आप 50 ग्राम्स तक की मल्टीग्रेन आटे की रोटी बनाएं। अगर आप रोटी और चावल का इस्तेमाल करते हैं तो उसकी क्वांटिटी कम रखें, ठीक है, उसकी क्वांटिटी कम रखें। बस 12 से 14 1 इंच के टुकड़े ना रोटी के लेके आप जो है वो अपने खानों पे स्प्रिंकल करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा स्टाइल जरा थोड़ा सा डिफरेंट करें, वो जो बड़े बड़े लुक में बनाकर जो खाने वाली हैबिट है ना, उसको छोड़ दें। ये न्यू स्टाइल, ये न्यू हैबिट आप इंडल्ज करें अपने रूटीन में। या फिर देखें, जैसे सुन्नती तरीका था हमारे प्रॉफिट हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो है वो 3 फिंगर्स के साथ जो है वो बाइट
बना के खाते थे। आप हाथ से खाना चाहते हैं, खाएं। तो छोटे बाइट का मकसद भी यही होता है ना कि आपका जो है वो छोटा बाइट जाएगा तो वो आहिस्ता आहिस्ता बॉडी में जाएगा, सिस्टम में जाएगा, तो आपके इंसुलिन लेवल, ग्लूकोज लेवल बैलेंस रहते हैं। देखें कितनी बड़ी हिकमत थी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी जिंदगी। अगर आप देखें सीरत नबी को अगर आप चेक करें तो हर चीज हमें वहां से मिल जाती है। ये भी सुन्नत है कि आहिस्ता आहिस्ता चबा चबा कर आपने खाना है। आप देखें कि आपको बहुत फायदा होगा। देखिए मैं चाय और रोटी के लिए मना नहीं करती, लेकिन उसकी क्वांटिटी आपको कम रखनी होगी। और इसके साथ आप 1 कप स्मॉल कप आप ग्रीक योगर्ट का ले लीजिए। उसके अंदर आप जो है वो अगर आप उसे एज इट इज खाना चाहते हैं आप ऐसे भी ले सकते हैं। उसके अंदर आप क्यूकम्बर, मिंट, ब्लैक पेपर, काली मिर्च, ये सब कुछ ऐड करके उसे फ्लेवरफुल बना सकते हैं। और जिन लोगों को लस्सी पीनी है तो उसी दही की क्वांटिटी में पानी ऐड करके लस्सी बना लें। अगर उसे मीठा करना चाहते हैं तो थोड़ी सी क्वांटिटी में आप उसमें स्टीविया भी ऐड कर सकते हैं। अदरवाइज वो पिंक सॉल्ट के साथ और मिंट और जीरे के साथ बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल लगती है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आपको क्विक फैट लॉस में हेल्प करेंगी, राइट। तो ये सारे ऑप्शंस मैंने आपको बता दिए। और हफ्ते में 2 दिन आप तलबीना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जो मैंने सहरी की रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर की थी, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। 2 दिन आप उसे इस्तेमाल कर लें और 80 ग्राम्स तक का एक कोई भी सीजनल फ्रूट आप उसके साथ ले सकते हैं। और किसी दिन फ्रूट स्किप करके आप किसी दिन 1 खजूर ले लें, किसी दिन आप 1 अंजीर ले लें। ठीक है, या अंजीर या खजूर दोनों चीज़ें साथ नहीं लेनी। या फिर आप 6 से 7 ब्लैक जो रेजिन्स होती हैं, जो काली किशमिश होती है, आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सही है। अच्छा जी, जैसे मल्टीग्रेन आटे की रोटी की जगह आप जो है वो बेसन का चीला भी ले सकते हैं और मूंग दाल का चीला भी ले सकते हैं। और उसके साथ मैंने आपको ऑमलेट और सालन के सारे ऑप्शंस बता दिए। जो सालन है वो बहुत ही कम ऑयल में कुक्ड होना चाहिए, राइट। बहुत ज़्यादा तरी वाला सालन आपने इस्तेमाल नहीं करना है। और टी, कॉफ़ी, ग्रीन टी जो आपका दिल चाहे 1 कप आप सहरी में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उसे मीठा करने के लिए कोई भी मीठी चीज़ का इस्तेमाल आपने नहीं करना। हाँ, आप कम क्वांटिटी में स्टीविया का इस्तेमाल कर सकते हैं और थोड़ा सा मिल्क उसके अंदर ऐड कर लें टी कॉफ़ी में। उसको फ्लेवर को इन्हांस करने के लिए बहुत ज़्यादा मिल्क ऐड ना कीजिएगा। और कोई पराठे, पूरियाँ आपने इस्तेमाल नहीं करना है सहरी में, बिल्कुल भी। हाँ, अगर आपका दिल चाहे तो ½ टीस्पून होममेड घी या फिर ½ टीस्पून एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल, जो मैंने आपको अलाउ की है 50 ग्राम्स मल्टीग्रेन आटे की रोटी, आप उसके ऊपर लगाकर आप इसे कंज्यूम कर सकते हैं, राइट। तो ये हो गई जनाब आपकी बहुत ही अच्छी फैट लॉस सहरी।